बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू नाइट स्पेशल में आज कोई रेसिपी नहीं बन रही, बल्कि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेनिफिशियल टोटका शेयर करने वाली हूँ। इससे मेरी अम्मी को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है वो तो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यहाँ मैं कर क्या रही हूँ। मैंने सौंफ ली हैं और उनको गरम तवे पे सेक रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए। सौंफ, अजवाइन, कलौंजी और सूंठ, ये सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तकरीबन ना होने के बराबर, जिस तरह आप चावलों को दम पे देते हैं। और इनके मैंने कंकर और मिट्टी वगैरह सब निकाल दी हैं ताकि इसमें कोई भी कचरा वगैरह ना हो। अब हम इन सब को ग्राइंडिंग जार में पीसेंगे। सौंठ, जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं, इसको आप ग्राइंडिंग जार में ना पीसें क्योंकि ये हार्ड होती है। इसको आप हावन दस्ते में पीस सकते हैं। तमाम चीज़ों को आप एक साथ इकट्ठा कर लें और इसको पीसना शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है और मैं ये क्यों बना रही हूँ। मेरी अम्मी पिछले 30 सालों से मैदे की मरीज़ा हैं और वो रेगुलर मैदे की सिरप और कैप्सूल लेती हैं। और वो कैप्सूल और सिरप इतना रेगुलर लेती थी कि हम अम्मी से कहते थे कि अम्मी अगर आप ये लेना बंद कर दें तो उनकी कंपनी दिवालिया हो जाए, क्योंकि अम्मी ने बहुत ज़्यादा वो सिरप लिए हैं। और मैं उनका नाम नहीं आपसे शेयर कर सकती क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन जो मैदे के पेशेंट हैं वो तो जानते हैं कि वो कौन से सिरप और कैप्सूल होते हैं। और अम्मी का उनके बगैर खाना हज़म नहीं होता था। और ये बात मैं मुहावरतन नहीं बता रही बल्कि हकीकतन बता रही हूँ कि अम्मी वो ज़रूर लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सालन नहीं खा सकती थी। अगर ये जो चम्मच आप देख पा रहे हैं, इतना से भी कम वो सालन लेती थी। कभी वो पुदीने और लहसुन की चटनी बनाती थी, कभी सलाद, कभी दही, और बहुत कम क्वांटिटी में सालन लेती थी। अगर ज़्यादा सालन खाने से उनके मुंह में छाले पड़ जाते थे। तो ये टोटका मुझे कैसे पता चला ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप तो जानते हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए हमारी आंखों के सामने कई तरह के टोटके गुजरते हैं। कुछ काम के भी होते हैं और कुछ ऐवे ही होते हैं, लेकिन ये टोटका वाकई काम करता है। मैंने अम्मी को इसके बारे में बताया तो अम्मी ने बोला कि आप बना दो, क्या पता इससे फ़ायदा हो जाए। तो जैसे ही मैंने बनाया अम्मी को इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और अब पिछले 5 सालों से अम्मी ने बिल्कुल दवाइयाँ छोड़ दी हैं मैदे की, और वो रेगुलर सुबह शाम ये ही लेती हैं। और अच्छी बात यह है कि अब वो रूटीन में जो सालन बनता है घर पे वो ही खाती हैं। पहले अम्मी चावल नहीं खा सकती थी और अब अम्मी बाकायदा फरमाइश करके चावल बनवाती हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आप महंगी महंगी दवाइयों से आपकी जान छूट जाए और आप अपनी मन मर्ज़ी का खाना एंजॉय कर सकें। इस टोटके को बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे खाना हज़म नहीं होता या वो कैप्सूल सिरप लेता है, तो आप उसको बताएं, हो सकता है उसे भी फ़ायदा हो और इसका कोई नुकसान नहीं है। आप शुरू में कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। और ये मैंने सारा पीस लिया है, जो दोबारा बच जाता है उसे दोबारा ग्राइंडिंग जार में पीस लें। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो कि मैंने यूज़ किए हैं। आप शुरू में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाएं, अगर आपको फ़ायदा हो तो ही ज़्यादा बनाएं। पहले आप कॉपी पेंसिल लेके तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लें। 2 टीस्पून आप सौंफ लें, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कलौंजी और 1/4 चम्मच आपने लेनी है
नींबू का शहद, जिसे साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। चौथाई चम्मच उसे कहते हैं, यानी कि 1 चम्मच के आप 4 हिस्से करें और सिर्फ 1 हिस्सा ही डालें। इसको अच्छे से मिक्स करके आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र खुश्क किया हुआ है। मैं इसे साल में 2 बार बनाती हूँ और आपको खाने के आधा घंटा के बाद सिर्फ इतनी सी मिकदार में आपको लेना है पानी के साथ सुबह शाम। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।